आप मुझे बताइए कि मेंटल हेल्थ, हमारा वेलबींग, हमारी हेल्थ, राइट, मेंटल हेल्थ की बात कर रहा हूं, मतलब हमारा एक पॉजिटिव एस्पेक्ट बहुत जिंदगी में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो मैं आपसे एक कहता हूं कि अगर मान लो किसी व्यक्ति के पास पैसा नहीं है, किसी व्यक्ति के पास पैसा नहीं है, बट बावजूद इसके वो आदमी खुश रह सकता है, वो आदमी आगे बढ़ सकता है, वो आदमी हेल्दी, मतलब क्या बोलते हैं उससे, वो सारी चीजों में आगे बढ़ सकता है अगर उसके पास मेंटल हेल्थ है, अगर वो आदमी पॉजिटिव सकारात्मक सोच रखता है तो। नहीं, आप देखो एक व्यक्ति है, आपने तो देखा ही होगा कि जिसके दोनों हाथ नहीं है, दोनों पैर नहीं है, बट जब वो बात करता है तो ऐसा लगता है कि सारी जिंदगी की, मतलब सारी खुशियां भगवान ने इसको दी है। उसके दोनों हाथ नहीं, दोनों पैर नहीं, कल आप मुझे उसका नाम बताओगे और उसका वीडियो सर्च करोगे, ऐसा बोलते हैं नो लिम्स नो हैंड्स नो प्रॉब्लम, और वो बंदा स्विमिंग करता है, वो बंदा मोटिवेशनल स्पीकर है, एग्रीड। वो बंदे को आप देखेंगे कि उसके जो किसी तरीके से कोशिश करता है ड्रम बजाने की, वो बंदा उठता है। तो बोलने का तात्पर्य है कि उसके पास भगवान ने फिजिकल लेवल पर चीजें शायद नहीं दी है, बट अगर मेंटल हेल्थ, अगर आप एकदम खुश और सकारात्मक बुद्धि है आपकी, राइट, अगर आप पॉजिटिव एस्पेक्ट से सोचते हो, अगर आपके अंदर एटीट्यूड है ना, तो बात बेटा जी, आप जीवन में आगे बढ़ने के काबिल हो। So at any given point of time, you should have a very, very positive aspect in your life. सकारात्मक बुद्धि मस्ट है। एक आध बार हमने ऐसे देखे हैं कि जब मैं अभी लॉकडाउन में देख रहा हूं तो मुझे बहुत बुरा लगता है, आई फील सो वेरी सैड फॉर इट, कि देर आर सो मेनी पीपल हु आर कमिटिंग सुसाइड, स्पेशली मोर स्पेसिफिकली कि अभी कुछ हमने इसके अंदर भी देखे कि जो लोगों के पास पैसा है, नाम शोहरत सब चीजें थी, बट बावजूद उसके मेंटल हेल्थ नहीं होती है, तो देन दिस पीपल आर कमिटिंग सुसाइड, इट्स सो वेरी बैड। बट जब मैं गरीब लोगों को देखता हूं, जो माइग्रेंट लेबर्स है, जो संघर्ष करना जानते हैं, उन्होंने नहीं सोचा कि नहीं, वी आर गोइंग टू कमिट अ सुसाइड एंड ऑल, राइट। सो बॉयज एंड गर्ल्स, जब कभी भी हम सीए कोर्स पढ़ते हैं या कोई भी डिफिकल्ट चीज करते हैं, तो उस चीज को आसान बनाने का एक तरीका जो मैंने जीवन में सीखा है, राइट, मैं बहुत इजीली सीए पास हुआ हूं, आई वुड लाइक टू टेल यू दिस, बहुत आसानी से सीए पास हुआ हूं। ये मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि मुझे बहुत मजा आता था, राइट। जैसे सचिन तेंदुलकर जब खेलता था, तो उनको बहुत मजा आता था खेलते वक्त, राइट। वो कुछ लोगों को शायद डिफिकल्ट लगता है, बट सचिन तेंदुलकर को बहुत इजी लगता है, बहुत फास्ट अच्छे से मारते थे। अगर आप एप्पल के प्रोडक्ट्स देखेंगे तो स्टीव जॉब्स को एप्पल के प्रोडक्ट को डिजाइन करने में या उनके बारे में रिसर्च करने में बहुत मजा आता था, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सोल्यूशन लेके आने में स्टीव जॉब्स को बहुत मजा आता था। तो मैं बोलने का तात्पर्य ये कर रहा हूं कि जब आपकी सकारात्मक बुद्धि होती है, जब आप पॉजिटिविटी से किसी चीज को देखते हो, तब वो चीज आसान लगने लगती है। सीए कोर्स भी आपको तभी आसान लगेगा जब आप इसको एक सकारात्मक बुद्धि से देखते हैं। सकारात्मक बुद्धि का मतलब ये नहीं कि आप लीनियंट तरीके से उसको टेकन फॉर ग्रांटेड ले ले, अरे नहीं ये हो जाएगा, अरे लेजी हो गए, वो नहीं कह रहा हूं मैं। टेंशन लेना वो नहीं बोल, मतलब टेंशन नहीं लेना वो नहीं बोल रहा हूं मैं। सकारात्मक बुद्धि का मतलब ये बता रहा हूं कि हमारे पास पॉजिटिविटी होनी चाहिए, हमारे पास नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए। हम ये नहीं सोचना चाहिए कि सर मैं पास कैसे होऊंगा, अरे ये बहुत छोटी सी चीज सोच रहा है भाई, तू बहुत छोटी सी चीज सोच रहा, पास होने का बड़ी बात है यार, पास हो जाएंगे। तो कॉन्सेप्ट के ऊपर फोकस करे। ऐसा क्यों नहीं सोचता कि मुझे आज सीखने को कुछ नया मिलेगा, ऐसा क्यों नहीं सोचता कि मैं आज कुछ और पढ़ूंगा। अगर मान ले तेरे पास संघर्ष आया कि तुझे कोई चीज समझ में नहीं आई, तो तू उस चीज को लिख कर उसके बाद में उसको सॉल्व करने की कोशिश करेगा। सॉल्व कैसे करेगा? यू विल आस्क योर फ्रेंड्स, यू विल आस्क योर फैकल्टीज, यू विल रेज अ क्वेश्चन टू मी। मतलब जिन बच्चों के क्वेरीज आए मेरे पास, मैं कोशिश करता हूं कि हर दिन मैं जितने भी क्वेरीज मेरे पास आए उन सभी क्वेरीज को, फिर भले वो मेरे पेन ड्राइव स्टूडेंट्स हो, मेरे लाइव बैच स्टूडेंट्स हो या कहीं पर भी है, मैं उन बच्चों की क्वेरीज सॉल्व करने की कोशिश करता हूं विद द हेल्प ऑफ द नंबर विच आई हैव गिवन टू यू। आप जो बच्चे नहीं जानते उनको वापस बता दूं, 9632396323। इस नंबर पर अगर आप मुझे कोई क्वेरी भेजते हो तो लॉजिकल तरीके से जा रही है, बट मेजॉरिटी क्वेरीज में सॉल्व कर देता हूं, मेजॉरिटी क्वेरीज सही आती है। बोलने का तात्पर्य है सकारात्मक बुद्धि रखो, और सकारात्मक बुद्धि रखने के बाद में आपके जीवन में प्रॉब्लम नहीं आएगी, ऐसा संभव नहीं है। प्रॉब्लम्स आएगी, अब प्रॉब्लम्स आने के बाद में अब आपके लिए सोल्यूशन ढूंढ के रखिए। तो सोल्यूशन निकालने का तरीका क्या, कि पहले आप अपने मित्र को पूछिए, दोस्तों को पूछिए। दोस्तों का एक बहुत बड़ा रोल रहता है हमारे जीवन में, और एक ग्रुप स्टडी के एंगल से भी आप आगे प्रोसीड जल्दी होते हो। और जैसे हम नहीं कहते कि बच्चे बच्चे के साथ खेलते हैं, वैसे ही तुम तुम्हारे दोस्तों के बीच में अगर क्वेरीज को शेयर करो और एक दूसरे से समझने की कोशिश करो, तो बेटा जी वो भी एक अच्छी चीज है। दूसरा चीज आपको क्या करना चाहिए कि अगर वहां से सॉर्ट आउट नहीं हो रहा है तो यू नीड टू आस्क अ फैकल्टी कि सर प्लीज मुझे क्वेरी सॉल्व करा दीजिए। आपको खुद के लेवल पर भी उसको पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। तो जो व्यक्ति मेहनत करेगा, जो मजा आता है ना जिसको पढ़कर, तो भाई तू जिंदगी में आगे जाएगा, मतलब जाएगा। तो आज का ज्ञान इतना ही है। अगर तुम्हारे पास बहुत ज्यादा ताकत है, तुम बहुत ज्यादा बॉडी बिल्डर हो, बट अगर मेंटल हेल्थ नहीं है ना तुम्हारे पास, तुम अगर ये नहीं समझते ना कि प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करते हैं, तो राजा बेटा जी तकलीफ है।
और दूसरी चीज, अगर तुम्हारे पास फिजिकल हेल्थ नहीं है, जैसे मैंने आज कहा, एक आदमी के पास ना हाथ है ना पैर है, बट वो जिंदगी में तुम ऐसे देखोगे ना, तुम उसको देखते ही बोलोगे यार क्या खुश आदमी है यार ये। तो सकारात्मक बुद्धि अगर रही ना, इफ यू आर हैविंग दैट पर्टिकुलर पॉजिटिव एस्पेक्ट विथ यू, राइट, यू कैन सॉल्व एनी प्रॉब्लम। सो आप सभी लोगों से मैं कहूंगा कि आज ये सोचना कि मुझे अकाउंट्स में, मैथ्स में, लॉ में, इको में प्रॉब्लम आएगी क्या नहीं आएगी। हम ये नहीं कहते कि आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, प्रॉब्लम आएगी, बट प्रॉब्लम आने क्योंकि विद्यार्थी जीवन है यार। विद्यार्थी जीवन में अगर क्वेरीज नहीं आई तो थू ऐसी, विद्यार्थी जीवन पर क्वेरीज आनी चाहिए, आना चाहिए कि भाई ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, तब तुम जाके कॉन्सेप्ट के ऊपर डिस्कस कर रहे हो ना, कॉन्सेप्ट में जा रहे हो। तो जब क्वेरीज आएगी, और सीए में तो क्वेरीज आनी चाहिए, तब उसको सॉल्व कैसे करेंगे इसके बारे में सोचना करना। एग्रीड। तो लॉकडाउन है तो क्या है बेटा जी, हम उसके लिए नए नए सोल्यूशंस जुगाड़ करेंगे। एग्रीड। सो मैं आपको देख नहीं पा रहा हूं, बट जहां कहीं पर भी होंगे आप मुस्कुरा रहे होंगे और आप स्माइल कर रहे होंगे और खुश होंगे। इसी के साथ आपसे अलविदा लेता हूं आज, कल से